आठ। तो एक बार फिर सभी को आज की मॉर्निंग मीट में सभी का वेलकम है, स्वागत है। और आज है थर्सडे। इस वीक की हमारी जूम मीटिंग की, मेरी मीटिंग की क्लोजिंग डे। तो अभी कल फ्राइडे और कल होती है हमारी प्रेम सर की मीटिंग। और सबसे बड़ी बात कि कल हमारी फ्राइडे को होता है हमारा क्लोजिंग वीक। और ट्यूसडे वेडनेसडे को होता है हमारा पे आउट डे। जो भी हमारी इस वीक में जितने पीवी डले होते हैं उसकी फ्राइडे को क्लोजिंग हो जाती है। और उस पीवी का मल्टीप्लिकेशन, 10 मल्टीप्लिकेशन मैचिंग के साथ ड्यूल टीम बोनस हमें मिलता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे पर्सन इनक्यूबेटर को एंजॉय कर रहे नहीं। इनक्यूबेटर बोनस आपको सभी को पता ही है, अगर पता नहीं तो मैं बता दूं कि अपने से किसी पर्सन को स्पॉन्सर करके जब वो पर्सन विद इन वीक या विद इन 2 वीक में वो अपने 12 प्रोडक्ट 6 फैमिलियों को या 6 से ज्यादा फैमिलियों को डिस्ट्रीब्यूट करके स्टार बन जाता है, तो उस पर्सन को आता है कितना पैसा, चैट में लिख सकते हैं आप। एंड जिस पर्सन ने स्पॉन्सर किया होता है उसको कितना पैसा आ जाता है, तो आप चैट में लिख सकते हैं। जी। कौन? 1900 स्टार को आ जाता है 6,000। और 5% गवर्नमेंट का टीडीएस है वो काट के हमें 5,700 हमारे स्टार को आ जाता है, जो स्टार बनता है। और हमें आता है इनक्यूबेटर वंस 2000 एंड 5% टीडीएस कट के हमें 1,900 रुपया हमारे अकाउंट में। कितना बढ़िया इनक्यूबेटर बॉन्ड्स है, सोचिए। अगर आप अभी, आपकी स्टार्टिंग है, अभी आप स्टार 250 हैं, स्टार 500 है, आपकी लिस्ट है, आप 1000 आपने, जैसे हमने एक मिशन हर वीक, हमारा मिशन है ना, हर वीक अपनी आईडी एक्टिव करनी और अपनी सभी टीम की आईडी को एक्टिव कराना। ये हमारा क्या है, मिशन। तो इसके साथ एक मिशन अगर आप और ले लें, हालांकि इसका कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा आपको, रिवार्ड इमीडिएट आ जाएगा। एक स्पॉन्सर करके एक स्टार, एक इनक्यूबेटर बॉन्स लेने की अगर आपकी स्पीड बन गई, उसके साथ क्या होगा, दो चीज होगी। एक तो 2,000 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा और उस पर्सन को 5,000 आ जाएगा, और सॉरी 6,000 आ जाएगा। तो ये बहुत शानदार, कितना बढ़िया इंडस्ट्री विभाग का पे प्लान है। क्योंकि जब हम किसी कंसेप्ट को देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो 3 पियां देखी यानी प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड पे प्लान। और सबसे उत्तम होता है पे प्लान। अलग अलग स्टेप बाय स्टेप है। प्रोडक्ट अच्छे है, पे प्लान अच्छा नहीं है ता भी
अच्छा इनकम नहीं ले सकते। तीनों का कॉम्बिनेशन है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और पे प्लान का। और हमने सुना है, कहते हैं, आपको भी पता ही है कि सबसे मोटिवेशन है जो मनी का होना, पैसा आना चाहिए। पूरी दुनिया इसी काम कर रही है कि पैसा कैसे बनता है, पैसा कैसे कमाया जावे, पैसा क्यों कमाना चाहिए, है ना। और पैसा कोई बुरी चीज नहीं। पैसा एक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीज बनाई गई है कि जिसको हम कोई भी चीज लेनी चाहते हैं, पुराने समय में आपको पता ही है, जो पर्सन मिस्त्री का काम करते थे उनको एक किसान कनक दे देता था, मिस्त्री उनके हल, है ना, सब कुछ जो उनके घर का काम होता था वो कर देता था। ऐसे ही चलता था, यानी उसमें पैसा नहीं था, काम के बदले दूसरा काम। लेकिन उसके बाद हौली 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 एक मूल्य रख दिया, जिसको हम कह देते हैं, इतने रुपये गेहूं है, इतने रुपये खंड है ना, ये पैसा है। आपके पास 100 रुपया है, और जरूरी नहीं आप ने कुछ चीज लेनी है तो आपको, जैसे एक मिस्त्री काम करता था तो उसको कणक मिल जाती थी, तो यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं ना, ये पैसा। इसलिए पैसा कोई बुरी चीज नहीं, पैसे का काम सिर्फ इतना है, कोई भी चीज लेनी है उसके मूल्य के तय मुताबिक हम उसको लेना है। तो आज हम विषय पे बहुत शानदार आप वीडियो देख चुके हैं। तो आज मैंने थोड़ी सी तैयारी की है, उतनी तैयारी अच्छी है। अपने आपके बहुत सारे पर्सों के पास हमारा एक पोस्टर भी पहुंच गया होगा, है ना। पोस्टर पे क्या, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्या पोस्टर वो, मैं भी देख लूँ एक बार। जी। लिखने वाले के गोल पूरे, आपने मानना क्या। पहला क्वेश्चन मार्क छोटा था, बाद में प्रश्न में लिख भी देता होते हैं। आपके गोल लिखे होने चाहिए, इसमें सबसे बड़ी साइंस है। और नीचे मैंने लिखा है 3। आपको अगर पता ही नहीं कि क्या चाहिए, सबसे बड़ा ये फार्मूला ना दोस्तों, अगर आप अपना गए तो डेफिनेट, कई बार ना हम उस पे काम करते नहीं। असफलता का जो रहस्य, असफलता का रहस्य छुपा है, यही है कि हम प्रॉपर उस पे काम नहीं करते। ये हमें पता होवे ना, ये हम लिख लिया होवे डायरी पे, है ना। 17 नंबर वाले पिछले पेज पे लिखे है, 19 वाले पेज पे भी मैंने कुछ लिखा है आज। और जब कुछ ना कुछ हम सीखते हैं तो डेली कुछ ना कुछ, यहाँ भी कुछ मैंने लिखा है। आज आज मेरे ख्याल 19 सितंबर ही है, और सैटरडे ही है, बिल्कुल वही है। तो यहाँ भी लिखा है, तानू सफलता मिलनी है, किससे, इस पे बात करेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट की है, नोट कर लीजिए, जो नए पर्सन भी है, जो पुराने भी पर्सन है, जो मिस कर रहे हैं, कब कब से ही स्टार्ट कर लिया, आज 19 से कर लीजिए, चाहे आपने कल 18 से किया, चाहे कब भी किया है। क्या चाहिए, मैं आपसे पूछ सकता हूं, एक शब्द में, एक पैराग्राफ में भी नहीं, एक शब्द में। मैं मान आपसे पूछूं, सीमा मैम से पूछूं क्या चाहिए, वो कहेंगे सेहत, वो कह सकते हैं पैसा, वो कह सकते हैं हैप्पीनेस। गुरविंदर जी से पूछूं, पुष्पा जी से पूछूं, सुजीत जी से पूछूं, ओम प्रकाश जी से पूछूं,
जोहार जी से पूछूं, सुजाता जी से पूछूं, सूरज मैम से पूछूं, क्या चाहिए? सबसे पहले आज लिख लीजिए कि मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। नो डाउट हमें पता है कि हम अगर डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं, नेटवर्किंग में जुड़े हैं, इंडस्ट्री में जुड़े हैं, खास करके जुड़ने के बाद आज इस मीटिंग में हैं, तो हमें हेल्थ तो चाहिए चाहिए, उसके बाद हमें इसके पे प्लान के हिसाब से हमें पैसा चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले क्या चाहिए? सारी दुनिया को पैसा चाहिए। आपको मैंने पहले कह दिया कि पैसा बुरी चीज नहीं है। 95% लोग इसको यहाँ आगे से बुरा मानते हैं, पीछे से अच्छा मानते हैं, है ना, कि होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए? इसको, पैसे को प्यार करिए, पैसे का सत्कार करिए, और पैसे के प्रति, है ना, जो हमें अच्छा लगता है ना, उनको हम अच्छा बोलते हैं, उसको हम चाहते हैं, तो फिर वो अगों वैसा रिस्पॉन्स देता है। पैसा को दो चीजों में अगर बुरा है और आपके लिए काम भी करे तो ऐसा काम नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या, फिर भी अगर पैसा भी नहीं आपको चाहिए तो आप जो भी चीज चाहिए वो लिख लीजिए, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए क्या वो चीज पैसे से तो नहीं आती, ये भी थोड़ा सा विचार कर लीजिए ना। सबसे पहले क्या क्या लिखना है? क्या चाहिए। और दूसरा, कब चाहिए। ये उससे भी बड़ा पॉइंट है। पहला हमने सोच लिया क्या चाहिए, फिर कब चाहिए, है ना, मैं कब तक नहीं लाया। 1 साल में चाहिए, 3 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, आज ही चाहिए। इसको आपने पैराग्राफ बना लेना है। पहला क्यों, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फिर कब चाहिए। बहुत मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। और ये एक पहली वाले बच्चे को जब हम उड़ा उड़ा पढ़ाते हैं और वो रिपीट हम फिफ्थ तक करते रहते हैं, तो वो काम है। या कोई भी आपकी जो लैंग्वेज है, कैक है, हरियाणवी है, कोई भी, हाँ? तो ये पैंट, दूसरा पैंट कब चाहिए, हमें पता ही नहीं कब चाहिए। सर मुझे पैसा चाहिए, बहुत सारा चाहिए, पता नहीं कितना चाहिए, बहुत सारा, मुझे पता ही नहीं। परमात्मा को पता ही नहीं कि बहुत आपके लिए कितना है। आपके लिए 1 लाख बहुत है, 50,000 बहुत है, 10 लाख बहुत है, करोड़ बहुत है, या 100 करोड़ बहुत है, क्या बहुत है, कब चाहिए। और तीसरा पॉइंट है क्यों चाहिए। क्या, कब, क्यों। आज आपने वो क्लियर कर लेना है। जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, ये आपकी, आपका वो चीज पूरा करेगा। क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा को कोई भाषा नहीं आती, परमात्मा को सभी भाषा आती हैं, परमात्मा बिजी बहुत है ना। तो इस करके परमात्मा आपके विचार में तथा अस्तु कह देता है। इसकी एग्जांपल ये लेते थे, मान लो आप मदर फादर हैं, आपके 3 4 बच्चे हैं, और वो कहते हैं उनके पास, आपके पास पैसा है, उनकी डिमांड है। कोई कहता पापा मैनू ये ले दे, कोई कहता ये ले दे, कोई कहता ये ले दे। उसी की कहने तथा अस्तु। अगर आपके पास पैसे है तो ऐसे ही करेंगे ना। परमात्मा के पास तो सब कुछ है, वो कहता है चलो। और दूसरी बात कैसे हो जाती है,
कि इसका पसंद ये है। एक पर्सन कहता है मुझे आईफोन चाहिए, एक पर्सन कहता पापा मुझे आईफोन नहीं चाहिए, मुझे तो गिटार चाहिए। एक मदर फादर की कोशिश होती है जो वो मांग रहा है वो ही दिए। हम ऐ ही कहेंगे गिटार 26,000 की है और आईफोन 1.5 लाख का, आप आईफोन क्यों नहीं मांगते? जब दूसरे ने आईफोन मांगा आप आईफोन दीजिए ना। नहीं, हम कहते हैं उसको जो नीड है, उसकी वो पसंद है, उसका वो शौक है। इसी तरह आपके साथ होता है। ज्यादातर हम इसमें खुशी महसूस करते हैं, हे परमात्मा बस दाल रोटी चलती रहे। वो कहना ये दाल रोटी से खुश है तो आपकी दाल रोटी चलती रहेगी, तथा अस्तु। एक कहता है परमात्मा मैं घूमना चाहता हूं, मैं फुल एंजॉय करना चाहता हूं, मुझे डेली पनीर चाहिए। परमात्मा कहते हैं तथा अस्तु। क्योंकि वो थोड़ी देखता है परमात्मा, जब आप अपने बच्चे को नहीं देखते ये लालची है ना, तो वो कैसे देख सकता है? इसको यहां पर समझने की कोशिश करनी, अगर ये समझ गए तो डेफिनेट 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 आपको 100% ये मिलेगा। 100% इस करके मिलेगा, अगर आपको इस बातों पे 100% बिलीव है ता। समझिए, सिर्फ चाहिए ही नहीं, 100% बिलीव से मांगिए। आप सोचिए, आप छोटे होंगे अपने फादर मदर, दादा दादी, नाना नानी से कुछ मांगा होगा, आपने भी दो डाउट करके मांगा होगा, शायद ले देन, पापा साइकिल ले दो, और माइंड में आ गया शायद हमारी इनकम नहीं, शायद मेरा पापा ना लेके देवे, तो आपका भी, आपको भी मिला जुला हंगारा मिला होगा। कोई चीज दे भी दी होगी, कोई चीज नहीं भी दी होगी। आपने कॉन्फिडेंस से मांगा होगा एक चीज कि नहीं पापा ये मुझे चाहिए ही चाहिए। एक लाइन और आ जाती है, ये बहुत चाहिए ही चाहिए, पापा मुझे साइकिल चाहिए ही चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए ही चाहिए। आज के बच्चे कहते हैं मुझे आईफोन चाहिए ही चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए ही चाहिए। अपने हिसाब से वो मांगते हैं, जो गाड़ी दे सकता है उससे गाड़ी मांगते हैं, गाड़ी चाहिए, थार चाहिए, बुलेट चाहिए। मैंने कनाडा जाना है, उसके लिए 25 लाख चाहिए। मैंने देखा है आपके हरियाणा राजस्थान में भी ऐसे ही होता होगा। हमारे पंजाब में लोग जिसके पास 2 लाख भी नहीं, वो 25 लाख का प्रबंध करते हैं अपनी लड़की लड़के के लिए। चाहिए ही चाहिए। अगर इस थ्योरी पे दोस्तों मॉर्निंग मीट का हमारा एक ही मकसद है कि हमारा माइंड सेट ऐसा हो, हमें जेडी ये साइंस है, जेडी ये साइंस है, जो सीक्रेट रहस्य है ना, ये हमें पता होना चाहिए कि क्या सीक्रेट है। वन थिंग थिंक एंड ग्रो रिच। तो आज आपने ये पॉइंट नोट कर लेना है। एक और चीज मैंने लिखी थी, हाँ है, हाँ, जो परमात्मा है 10 चीजें आपको देता है परमात्मा। कितनी चीज? 3 चीजें परमात्मा आपको देता है। वो क्या है? बुद्धि, बल, बुद्धि,
एंड विद्या। हम बल से, हम बुद्धि से, हम विद्या से, एजुकेशन से जो चाहते हैं वो पूरी कर सकते हैं। आपको देता है उसका हम प्रयोग करते हुए ले सकते हैं। तो आगे, आगे हमारा, हमने कहा कि मुझे ये चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं, परमात्मा से मांगता हूं, मुझे फिटनेस चाहिए, मैं स्लिम होना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात है ये, आप सुनिए। जहां आप चाहते हैं कि मुझे रैंक चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, सफलता चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं मैं स्लिम होना चाहता हूं, आज मुझे बहुत बड़ा पॉइंट मिला। तो वो किससे मिलेगा? डेली 45 मिनट सैर करने से मैं फिट हो जाऊंगा? नो। इसका आंसर, डेली जिम जाने से, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे जिम जाने से मैं फिट हो जाऊंगा? आंसर आएगा नो। इसी तरह इस मीटिंग में आने से आप आरएमबी ले पाएंगे? आंसर मिलेगा नो। इंडस विवा के प्रोडक्ट बेचने से आरएमबी ले पाएंगे? आंसर मिलेगा नो। आगे आते हैं, आप मानेंगे इस बात को। अगर मैं चाहता हूं फिट होना, तो हमें पार्क जाना पड़ेगा, हमें जिम में जाना पड़ेगा, लेकिन फुल डे डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा। फुल डे हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं स्लिम होना चाहता हूं तो उसमें जो हमारी कैलोरी गेम है, जो चीज काम करती है, जिम जाके आउंसर आके मैं कहूं मैंने परांठे खाने हैं, छोले भटूरे खाने हैं, समोसे खाने हैं, चटपटा खाना है, मैं तो 3 गुलाब जामुना खाता हूं, 2 रसगुल्ले खाऊंगा, क्योंकि मैंने जिम जाके आया हूं, मैं फिट होना है। तो सुबंब है? सुबंब नहीं है। डिसिप्लिन, जिस चीज को हमने सोचा क्या, क्यों चाहिए, ये सब कुछ, फिर उसके लिए क्या करना होता है, डिसिप्लिन में पूरा फुल डे, 1 डे नहीं, कंटिन्यू एवरी डे हमें उस डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। जिस डिसिप्लिन में रह के वो चीज प्राप्त होनी है, वो डिसिप्लिन हमें फॉलो करना पड़ेगा। जिस डिसिप्लिन में रह के वो चीज, जो चीज हम चाहते हैं वो प्राप्त करनी है। हम सभी को ये चीजें काफी लोगों को पता होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको करते नहीं। मैंने अपने स्लिम का ताम होली, आपको बहुत सारे को समझ आ जाएगा जो मुझे जानते हैं कि हम बहुत मोटे हैं, 110 केजी के हैं। कारण, अच्छा सा मैं बहाना, आज मेरा इस पर्सन ने थोड़ा सा मुझे माइंड सेट किया हुआ है कि डिसिप्लिन रख पाते हैं या नहीं। तो इसी तरह दोस्तों, हमने कहा जहां मीटिंग में आए, बहुत अच्छी बात है, आना पड़ेगा।
जैसे फिटनेस के लिए पार्क जिम जाना पड़ेगा, उस तरह दूसरा पार्ट आ गया, डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप इनकम अच्छी चाहते हो, आरएमबी चाहते हो, बड़ा पैसा चाहते हो, बड़ा रैंक चाहते हो, तो मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। और उसके बाद पूरे दिन, फुल डे, एवरी डे डिसिप्लिन, 5 प्लान, 3 प्लान, 100, अगर प्लान भी नहीं कर रहे, सोच रहे हो, प्लानिंग बना रहे हो, 150% की लिस्ट बना रहे हो, लोगों के साथ बात कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कापियां कालियां कर रहे हो, 3 4 आपके पास, मेरे पास तो हर पासे बुक्स बुक्स ही है भी इसमें अब कच्चा लिख लें, इसमें पक्का लिख लें, ऐसे ही कर लें। नोट्स बनाने कैसे, जो चीज हमें एक हैंडसम इनकम पे आउट पे लेके जाएगी। मैं पूरा क्यों नहीं कह रहा, मैं क्यों नहीं 5,000 कह रहा हफ्ते का, मैं क्यों नहीं 25,000 कह रहा, क्यों नहीं मैं 2.5 लाख कह रहा, क्यों नहीं मैं 21 लाख हफ्ते का कह रहा? क्योंकि वो आपके माइंड सेट पे है। उस आपको बता के पहला वो क्लियर कीजिए। पहला क्लियर कि मुझे इतना पैसा हफ्ते का एक्स्ट्रा इनकम के रूप में इंडस बीबा में चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से मैं नए पर्सन को यही माइंड सेट करता हूं कि मैं रूबी बनना है, 25,000 रुपया वीकली Recording in progress. करके ये चला गया, कोई बात। तो हमने क्या सेट करना है, देखिए, जिस टाइम में देखिए जो वो वीडियो में बताई थी, हम सुबह सुबह ना रात को सोते हैं प्लानिंग बना के, और बना के थोड़ा जा हम फेसबुक देख लिया, और देख लिया, और पास से चले जाते हैं। ये 1 मिली सेकंड के लिए ये वीडियो बंद हुई, कुछ 1 मिली सेकंड के लिए कोई एक्स्ट्रा आवाज आई, उसने फोकस भंग कर दिया। तो हमें फोकस हटाने के लिए बहुत कुछ होता है। तो हमने क्या करना है दोस्तों, माइंड सेट। आप जो प्लानिंग बना रहे हैं बहुत अच्छी है, आपके मुताबिक ही बनाइए, लेकिन अगर मुझको मानते हैं तो साथ में ऐड कर लीजिए, क्या ऐड कर लीजिए कि मैं 25,000 वीकली यानी ₹1,00,000 मंथली पहला मेरा टारगेट है। ये किसका टारगेट है? जो रूबी तक पर्सन है। ये पर्ल का टारगेट नहीं है, ये रूबी तक का पर आज ज्वाइन वाला पर्सन स्टार 250 स्टार 500 रुपीज, कितना? 25,000 वीकली, मीनिंग के रूबी के आरएमबी से थोड़ा सा ऊपर। कहते हैं ना, एक आपको पता है, एक चीज रिपीट कर लेते हैं, पता होगा शायद, कि जो सफलता है ना, वो थोड़ी सी आगे होती है, जो हम मेहनत करते हैं ना उससे थोड़ी सी आगे होती है। कई बार एग्जांपल दे चुका है, जो जिम में गए होंगे, खास करके जो लड़के हैं वो चाहते हैं कि उनके डौले होना, और उसको कोच लगाता है, क्या कहता है, 3 बार हमने 15 15 करने, कहना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। जो बंदा कर रहा है वो कहता ले भी हो गए 15 पूरे। तो कोच क्या कहता है, 3 मोर, वेरी गुड, 3 2 1, वेरी नाइस। वो जो 3 है ना,
कल भी हमने बात की सी पेन पे। जो पेन आई ना, पेन आई, अगर आपको पेन नहीं आ रही, उन्हें पेन तो आपके कोच ने लेके ही आनी है आप में। आप अगर इंटरव्यू में कामयाब हो ना, तो 1 महीना जिम के पैसे भर के देख ले रहा हूँ उसको। आपको कुछ ही है, चाहे आप लेडीज हो चाहे कुछ हो, उसका कुछ नहीं करना जी, मैं ना वजन घटाना ना कुछ करना, मैं तो डॉले बनाने हैं बस। और कोच कम से कम आपसे 5,000 रुपया लेगा, और 5,000 में ये पेन समझ आ जाएगी। अगर आपको सबसे पहले वो 2.5 किलो के या 1 किलो के वजन उठाएगा, आपको पेन नहीं आ रही, तो नाल दी नाल आपको कहेगा आप 5 किलो के लेना। जब तक आपके चेहरे पे 503 पूरे नहीं होंगे लास्ट वाले 15 के बाद, तब तक वो वजन बढ़ाता रहेगा। तब तक वो डंबल का, बस भी जेडे पहला तो वो 15 ही ना पूरे होने इनसे, वो कहेगा, है ना। दूसरा कहेगा जेडे 1 3 मोर कहूगा, वो ना पूरे हो। मतलब पूरे ना होने का ਉਹਦਾ मीनिंग अलग है, कि इसके जो मांसपेशियां हैं उसको फेरी चलेगा ना। तो यही चीज यहां पर है। रूबी RMB ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे 5,000 के बाउंस के साथ 10,000 का उसको मिलता है, 5,000 का बाउंस मिल जाता है, 15,000 हो गया। और 10,000 और ऑलरेडी पर्ल का माइंडसेट मैंने पहले ही कर दिया। पर्ल होते ही आपको RMB आएगा। हमारी कंपनी में अभी वो कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमारे इंडस वीवा में जब हमने ज्वाइन किया था, एक किंग सर्कल मीट होती थी। क्या नाम था उसका? किंग सर्कल मीट। कौन पर्सन होता था उसमें एलिजिबल, कौन था? नंबर 1, वो पर्ल एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्ल एग्जीक्यूटिव। नंबर 2, उसमें सेकंड कंडीशन सी, इमीडिएट पर्ल वाला नहीं, 10 लाख से ज्यादा इनकम होनी चाहिए। पर्ल कैसे होता है 7.5 लाख से, लेकिन 10 लाख से ज्यादा इनकम होनी चाहिए। नंबर 3 रूल क्या था? तीसरा रूल था कि वो पर्सन 3 मंथ में, आ, हाँ 3 मंथ में, 90 वीक हो जाए, 13 वीक हो जाए ना, 3 मंथ में क्वार्टरली होता था किंग सर्कल। 2.5 लाख से इनकम ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 1 पर्ल। नंबर 2 10 लाख से ऊपर इनकम। नंबर 3 10 मंथ में यानी 13 वीक में क्वार्टरली होता था। उसकी जेडी जैसे आप पोस्टर आते हैं, है ना, वो होता था कि 2.5 लाख से ऊपर उसकी इनकम होनी चाहिए। लगभग मैंने सभी हो अटेंड किए हैं। और वहां पर क्या होता था, मंगलौर में एक 5 स्टार या 7, पीछे से एक बार सुना था कि किंग सर्कल हम द्वारे ले गया, द्वारे आए। वो और क्या होता था वहां पर, वनडे तो रहने का इंतजाम होता था, वो खुद का पर्सन खुशी से करता था। जो किंग सर्कल में जाता था खुशी से जाते थे। एक दिन का पूरा company की तरफ से होता था, बहुत बड़ा इवेंट होता। और सबसे बड़ी बात, वहां पर जो टेबल होते थे, जैसे हम मीटिंग में कहते ना, जे डैम्ड, चलिए थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम है। हम्म। चलो आ गया कोई बात
ओम प्रकाश। तो चलिए, थोड़ा सा इम्तिहान चल रहा है। गुरविंदर जी, आवाज आ रही है? गुरविंदर जी, मैं आपको होस्ट बनाता, आवाज आ रही है? कोई पर्सन बता सकता है? पुष्पा मैम, आवाज आ रही है? ओके, नाइस। चलिए, थोड़ा सा जो नेट की प्रॉब्लम है, मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ। तो चलिए, तो वहां पर ऐसा नहीं होता था। वहां पर जो टेबल होते थे, 4 टेबल अगले में होते। हाँ जी। चलिए, थोड़ा सा चैलेंज नेट का, मैंने ओम प्रकाश जी को आज उनसे बात करनी है, अभी उसके साथ बात करेंगे। अगर मेरा हो भी चला गया, गुरविंदर जी बात करेंगे, और किरण मैम को भी मैंने को होस्ट बना दिया है। अभी तो आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल से, गुरविंदर जी आप होस्ट हो। आ रही सर। आ रही, आ रही। अभी बोल के बताइए, आप आवाज आ आ रही रही है? सर, आ रही, हाँ जी। तो चलिए, उसमें 204 टेबल होते थे। वहां पर ब्लैक डायमंड भी नहीं बैठ सकता था। बैठे थे जो परफॉर्मेंस करते थे। कैसी परफॉर्मेंस? अगर आप रूबी हो, अगर आप आर एम बी का या मैचिंग कर रहे हो पर्ल वाली,
तो उसको कहते थे प्लेटिनम परफॉर्मेंस, वो बैठते थे, है ना। अगर पर्ल हो, एमराल्ड वाली एमराल्ड हो, सफेद वाली, तो ऐसा वहां पर चलता था, ये रूल होता, जहां से हमारी बात निकल के मैंने आपको बताई। तो इसलिए दोस्तों, हम अगर किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी सी पेन लेनी पड़ेगी। जितनी आपको पेन आ रही है उतना बड़ा आपको रिवार्ड मिलेगा, है ना। आपको पता ना कि हमें काम क्यों करते हैं, कि रिवार्ड क्या मिलेगा, इनाम क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या, क्यों। तो इसलिए सबसे बड़ा रिवार्ड मिलेगा। आज एक मैं बहुत बड़े कवि को, नरेंद्र कपूर जी को सुन रहा था, जो पैसे के बारे में बताना चाहते थे। कहते हमारे बहुत सारे कवि है, वो ही नहीं फॉलो करते, बहुत अच्छी उन्होंने किताबा बहुत कुछ लिखा, लेकिन बीमार हो गए, उसके बाद वो सरकार को अर्जियां लिख रहे हैं कि मेरा इलाज कराया जावे। तो कहना मुझे दुख होता है कि उनको जिंदगी में यही नहीं पता था कि मैं बीमार भी हूंगा, मुझे पैसा भी चाहिए, पैसे पे उनके काम ही नहीं किया। लोगों में हम किसी भी काम करते हो, वो पैसे के बारे में बता रहा था कि बचत क्या चीज है, पैसे का क्या महत्व है, पैसे से खुश बंदा किमें रहता है, कि कल ਨੂੰ मेरे घर में कोई प्रॉब्लम भी आ गई, इलाज कराने के लिए पैसा है, मेरे बच्चों की कोई डिमांड है पूरे करने के लिए पैसा है। तो वो बता रहा था। तो इसी इसी तरह दोस्तों हमें इस चीज का सबसे ज्यादा समझना चाहिए। तो चलिए, इसी कड़ी में हम कल सुना था दो रूबी एग्जीक्यूटिव को, मनु सैन जी और कृष्णा मैम को। पिछले वीक भी उन्होंने रैंक चेंज किया और हमारे साथ पर्ल एग्जीक्यूटिव बने। आप सब उनको बार बार सुनते थे। और पर्ल का रैंक 7.5 लाख की इनकम, और आरएमबी भी ले रहे हैं, या नया ही ले रहे। रूबी का कितने टाइम आरएमबी लिया, बाकी उनसे बात करते हैं। तो ओम प्रकाश जी, वेलकम है, स्वागत है। और सभी की मैं क्लैपिंग चाहता हूँ, क्लैपिंग होनी चाहिए कि इस मीटिंग, जूम मीटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा बने हुए है कंटिन्यू। तो पल एग्जीक्यूटिव के लिए ओम प्रकाश जी, आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बधाई जी। तो वेलकम है, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप पहले तो सर मैं आपको बता दूं कि अब बात करें रैंक की, तो सर आप लोगों की गाइडलाइन जो सुबह हम डेली आप लोगों से कुछ सीखते हैं, आप लोग हमें एक रास्ता बताते हैं सर, हमने वही किया जो आपने एक रास्ता बताया, हमने उस पर चलने की कोशिश की और उस पर चलते चलते हम यहाँ तक पहुंच गए, क्योंकि जो गुरु होता है ना वही रास्ता दिखाता है। सर आप लोगों ने हमें एक रास्ता दिखाया, चलना हमें था, यही चीजें आपने आज एक्सप्लेन की, आज आपने यही बताया कि करना तो हमें है, सिर्फ वहां से कुछ जाने से नहीं होगा, कुछ वहां पे जाते हो सिर्फ अच्छा है कि हम वहां पे जाके हमें वो करना होगा जो उस रास्ते पे जाके सभी ने किया है पहले। तो सर हमने उस रास्ते पे हम चले, गुरु के बताए रास्ते पे सभी आप लोगों का सहयोग रहा सबका, क्योंकि दिल्ली से आप आगे हमें सुबह नॉलेज जो देते हैं हमने आपसे सीखा और वही जाके और फील्ड में बताया। और बात करें इसमें सर, तो मनु सर, गुरपाल सर और आपका और सभी का सहयोग बहुत अच्छा सहयोग रहा। उसके बाद मेरी टीम का बहुत अच्छा सहयोग रहा, पूरी टीम का मेरे साथ सहयोग रहा, जब भी मुझे जरूरत हुई पूरी टीम ने मेरा सहयोग किया, और जब भी मेरे को जरूरत हुई ऊपर से मेरे को जो भी सीखने को मिला मैंने वहां से वो सीखा और इम्प्लीमेंट किया। सर बैठने से या सोचने से कुछ होता नहीं है, फील्ड में जाना पड़ता है, उतरना पड़ता है फील्ड में और वहां पे जाके वर्क करना पड़ता है। सर मैं मान लूं कि मैंने रैंक पर ले ली, मगर मैं वहां से जयपुर से आने के बाद अभी मैं हरियाणा बैठा हूँ। सर रुकने का काम नहीं है, ये काम करने का है, जितना हम कर सकते हैं, जितना हम दौड़ सकते हैं, जितने लोगों के पास हम ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं, उतना बड़ा हमारा नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारा काम रहेगा कि हम मेहनत करें, रास्ता आप अब बताते रहते हो डेली हमें कि कैसे आगे चलना है, कैसे बढ़ना है, और उसी रास्ते पे चल के आप यहाँ तक पहुंचा हूं, तो आगे रास्ता फिर आपका बनाया हुआ है,
मुझे उसी रास्ते पे चलना है सर। आप लोग चल के गए हो, हमें बता रहे हो। अब सर हमें एक ही काम करना है कि हमें ओम प्रकाश जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैं आज सुनना चाहता हूँ आपको। आप इससे पहले क्या करते थे? इंडस विभाग कैसे आपके पास आई? आप कब सीरियस हुए इसमें? कब लगा कि जहां पर कैरियर बन सकता है? कभी आपको लगा होगा नहीं यार, मेरा वही काम ठीक था? वो मुझे बताइए। हम वो बहुत आपका थैंक्स, सभी अपलाइन का सहयोग, सभी कंपनी का सहयोग। लेकिन मैं चाहता हूँ सेल्फ स्टोरी स्टार्टिंग वाली। तो ठीक है पहले सर। दिन कैसे इंटरव्यू आई, वहां से कहाँ से हैं, इससे पहले आप क्या करते थे, क्या इसमें आके चेंज हुआ, थोड़ा सा वो जरूर बताइए। सर सर रिकॉर्डिंग कर लो सर। मैं लोमकरण सर से हूँ। और मैं आपको बता दूं कि पहले मेरा एक साइकिलों की दुकान थी। उसके बाद जैसे लोग, जैसे समय चेंज हुआ और काम धंधे चेंज होते रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं सर। तो उसके बाद मोबाइल का काम शुरू किया था। वैसे सर काम बदल बदल के तो किए हैं, कुछ काम अलग अलग किए थे, मगर क्या है ना कि वो रास्ता नहीं मिल पा रहा था। और एक बार मेरी मुलाकात होती है मनोज सियाल सर से। उन्होंने मुझे इस काम के बारे में बताया सर, मगर मैं वहां पे विश्वास नहीं कर पाया इन चीजों पे। काफी टाइम पहले की बात है सर। फिर एक बार उन्होंने बोला कि आप एक इवेंट में चलिए जो हमारा उदयपुर है। सर मैं उस इवेंट में गया उदयपुर में, और उदयपुर इवेंट को देखने के बाद मेरा पूरा नजरिया चेंज हो गया कि अगर ऐसा है कुछ से तो फिर मैं, हो सकता है कुछ इसमें बड़ा कर जाऊं। फिर आने के बाद सर मैं दोबारा 4 महीने के बाद उदयपुर गया था, तो 1000 बन के गया था। क्योंकि सर अगर आप बिजनेस को समझ जाओ, आज आप कंपनी को समझ जाओ, आप प्रोडक्ट को समझ जाओ, सर वाई क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि ये चीजें सारा समझने के बाद अपनी वाई क्लियर होती है। पहले मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, और मेरा भी वही काम था जो रूटीन में लोग करते हैं। खेती करता है, कोई दुकान करता है, वैसा ही रूटीन का काम मेरा था। मगर जब मैंने इसको इंडस्ट्री को किया तो सर फुल टाइम होके किया। मैंने कोई साइड की बर्डन नहीं रखी कि मुझे अलग वो भी करना है ये भी करना है। सर एक काम पे हम फोकस कर सकते हैं। मेरी वाई क्लियर हुई एक अच्छे इवेंट से। सर इवेंट बहुत मायने रखता है, इसलिए इवेंट का कहते हैं, सारे लोग यही कहते हैं कि मैं उस इवेंट को देख के आया था। सर ये जो कंपनी के और आप लोगों के द्वारा इवेंट किए जाते हैं, ये बड़े मायने रखते हैं। वहां से लोगों की वाई। ओम प्रकाश जी, एक मिनट रुकिए। जी आपका जो पहला इवेंट था, अब किस पॉइंट से आप प्रभावित हुए थे? किसी पर्सन से, या कहाँ से प्रभावित हुए थे आपको? सर हम जो वहाँ कहते पे, हैं इवेंट में जो मिलता है, क्या मिला था आपको? सर वहाँ पे डॉक्टर मंजीत सिंह जी भट्टी आए हुए थे। मैंने हम्म। उनको सुना, और उनकी जो चीजें उन्होंने बताई, सर मेरा एक सोच था कि ऐसी कुछ चीजें हो जो लोगों तक ऐसे पहुंचा दी जाए। क्योंकि मैं ऑर्गेनिक पे काम करता था, लोगों के स्वास्थ्य पे मैं पहले से ही काम करता था सर। तो मुझे ये पता था कि लोग अच्छा खा के स्वस्थ रह सकते हैं, मगर मुझे ये पता नहीं था कि अगर ये ना मिला अच्छा तो वो कहाँ से मिलेगा। तो जब डॉक्टर मंजीत भट्टी सर ने सारे प्रोडक्ट्स का हमें बताया, वहां पे एक क्लियर किया एक एक प्रोडक्ट का, तो सर मेरी वाई क्लियर वहीं से हो गई कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो सर जी। किसी को भी सुन के, आप किसी भी इवेंट में किसी इंसान को सुन के आप वहां से मोटिवेट हो सकते हैं। एक तो मिनट, मैंने, एक, एक मिनट ओम प्रकाश जी, ब्रेक। तो दोस्तों हम समझे, किसी को कोई चीज प्रभावित करती है, इनको ऑलरेडी ये ज्ञान था कि एक अच्छा खाना खाने से पर्सन स्वस्थ रह सकता है। और ये और ज्ञान वहां से मिला कि हमारे प्रोडक्ट है जो एक अच्छे जो खाना है, अच्छी वेलनेस के प्रोडक्ट है, जो हम लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने फुल टाइम समझ आ गया। तो पैसे वाली बात कहाँ समझ आई ओम प्रकाश जी? सर सर जब यहाँ पे मैंने काम शुरू किया, और मैं तो फर्स्ट में ही मनोज सर ने मेरा बहुत अच्छा साथ भी दिया। और फर्स्ट में मेरे जो 4 मंथ थे उसमें जो मेरा वीकली पेमेंट आया, तो मेरे को पैसे वाली बात समझ में आई कि ये कहीं काम करते हैं तो 1 महीने के बाद पैसा आता है, कहीं अगर दुकानदार है वो अलग है कि डेली उसका रूटीन का काम हो। मगर कोई भी नौकरी करते हैं, पहले मैंने वो ऑर्गेनिक में नौकरी भी की है,
तो एक महीने के बाद पेमेंट आता है सर नौकरी करने वाले का। और कभी कभी ये हो जाता था कि अभी कुछ छुट्टियां चल रही हैं और अभी क्लियर नहीं हो पाया, तो कभी लेट भी हो जाता है, एक 1 मंथ के बाद भी लेट हो जाता है सर, चाहे सरकारी पेमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। मगर यहाँ पे वीकली जो पेमेंट आया हमें, वीकली पेमेंट का सब, अगर एक मंथ में 4 बार पैसा आता है सर, वहां से क्लियर हुआ, क्योंकि मेरा जो पेमेंट था ना वो 7 दिन के बाद मुझे मिल जाता था, तो मुझे लगा कि वेरी इसमें नाइस। कोई एक काम नहीं। मिनट एक मिनट रुकिए ओम प्रकाश जी। तो दूसरा जी 200 पॉइंट कितना बड़ा पॉइंट, लगभग मेरे बराबर ही पॉइंट है जो मैं सोचता होता हूँ, वही ओम प्रकाश जी सोच रहे थे। यहाँ पर वीकली पे आउट है, एक साल में 52 टाइम आपको पे आउट मिलता है। एक सैलरी वाले को 12 टाइम मिलता है, हर महीने 12 होते हैं महीने। और एक किसान को 2 टाइम मिलता है, क्योंकि 6 महीने बाद फसल आती है। और एक बिजनेसमैन को, जिसकी किराना की या कोई भी सेल्फ बिजनेस है, उसको साल में सिर्फ एक बार पैसा मिलता है, यानी उनका साल का हिसाब होता है ना। कहते हैं वो लाला कामयाब है जो हट्टी से पैसा नहीं निकालता, बिजनेस में डालता रहता है ना। तो ये सबसे बड़ी बात हमने ये पॉइंट समझाया, और मैं ता इसको रोक कर ओम प्रकाश जी को आपको दोबारे वो कर रहा हूं। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है कि हमें हफ्ता आता है, वो भी 1 नंबर का। तो ओम प्रकाश जी आगे कंटिन्यू। सर, मैं बता दूं फिर दूसरा यहाँ पे मुझे एक परिवार मिला, जहाँ पे एक इंसान का सुनना होता है, या फिर जहाँ हम नौकरी करते थे वहां पे हमारे ऊपर एक बॉस आके में ऑर्डर देता था कि आपको उस फील्ड में जाना है, और एक कैमरा आपके पास, लोकेशन कैमरा डाउनलोड कीजिए, वहाँ की फोटो डालिए, और शाम को हमें एक रिपोर्ट दीजिए, फिर उन लोगों का कांटेक्ट दीजिए जिनसे आप मिले। तो सर ये एक बॉस का काम वहाँ पे, और डेली जो वर्क करता है उसको वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और उन्हीं पे करना पड़ता है। मगर यहाँ आके मैंने महसूस किया है कि मैं, मेरा काम है और मेरी मर्जी से करता हूँ, मेरे ऊपर कोई बोझ यहाँ पे मुझे नहीं है, और मेरा एक परिवार है जो मुझे डेली कुछ अच्छी चीजें बताता है कि हम मिलके ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं सर आपको करना है, यहाँ पे हमेशा ये हुआ है कि हम मिलके करते हैं। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आगे चल कि हम मिलके यहाँ पे सारे लोग, थोड़ा सा भी मैं कहीं डाउन हूँ तो मेरे पास आपका कॉल भी आ जाए, मेरे पास सर का, गोपाल सर का कॉल आ जाए, मनोज सर का आ जाए सर, थोड़ा सा का आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए सर। मैं मानता हूँ कि अगर हम, एक मिनट ओम प्रकाश जी, 1 मिनट ये क्लियर कर दीजिए, सभी को क्लियर होना चाहिए कि पर्ल का रैंक बहुत शानदार रैंक है, और 25-30 हजार हफ्ता आप कमा भी रहे हो। तो दोस्तों ये पॉइंट भी समझिए। आपको ना थोड़ा सा महसूस होगा कि यार ये पर्ल कैसे बन गया। अभी ये पीछे में क्या चल रहा, यहाँ पर, यहाँ पर क्या चल रहा था, है ना। तो इन्होंने क्या बताया है ना, कि यहाँ पर, वहां पर आज जॉब वाले कितने परसेंट लोकेशन। पहले क्या होता था, लोकेशन नहीं होती थी, वो कहता इसकी हाजिरी, मामे के मुंडे की हाजिरी, ये वो लगा देते थे। अभी लोकेशन, और उनको कांटेक्ट जाते थे। यानी आप कंपनी के लिए काम करते हो, कंपनी के लिए नेटवर्क बना के देते हो, और जब उनको लगा कि ये हमारे काम का नहीं, आपको हटा देगा, आपका जो नेटवर्क है वो कंपनी का नेटवर्क हो गया। तो जहां पर ये नेटवर्क खुद का, इनको समझ आया कि यहाँ पर ये नेटवर्क मेरा रहेगा। 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, ये इनको कनाडा में घूमने जाना पड़ जाए, तो पे आउट नेटवर्क तो चलता रहेगा। ये हमारा दोस्तों सबसे बड़ी बात, हम जब कहते हैं ना, ये इंडस वीवा का वीवा टावर हमारा है, मैन्युफैक्चर यूनिट हमारा है। क्यों? क्योंकि जितना नेटवर्क हमारा है, उसका काम बेशक सैलरी कंपनी देती है, जो हमारे लगभग 104 मुलाजम हैं इंडस वीवा के, है ना, उनको। लेकिन काम वो आपके लिए करते हैं। प्रोडक्ट आपने डाले, उन्होंने कुरियर में सेंड करने, आपका पे आउट करना, आपके प्रोडक्ट बनाने, पैक करने, सब कुछ उसका है। तो ये इनको समझ आ गया कि मैं अपने लिए अपना नेटवर्क बना रहा हूँ। यही कारण है, 2-3 कारण आप समझ चुके हैं। वीकली पे आउट, जी यही मैं समझना चाहता था। और मैं ओम प्रकाश जी अपनी तरफ से, वैसे तो आपकी सभी अपलाइन आपको अच्छा बताएगी कि कैसे कैसे, कोशिश कीजिए आप किसी भी, अब जब नवा रैंक निकलता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, आप उस रैंक की स्टोरी, ऐसे स्टार्ट किया था मैंने, साइकिल में का काम करता था, वहां से मेरी इनकम
कितनी सी आप अभी बता दीजिए, वहां से मैं 10,000 कमाता था, 50,000 कमाता, जितना भी सही कमाते थे। और उसके बाद मुझे हालांकि एम भी कह सकते हो, जैसे मास्टर जी कहते हैं कि मेरी लाख रुपए की सैलरी थी, लेकिन लाख में बचता कुछ नहीं था। लेकिन जहां से मैं एक्स्ट्रा इनकम है ये, तो वो हम बताएंगे कि लोगों को क्लियर हो जाता है, ये भी पुण्य वाला काम है। कई बारी लोगों को 40,000 की जॉब ऐसे लगता है कि मैं तो महाराजा हूं। तो अगर उसको बाद में पता चलता है कि 40,000 में तो होते ही कुछ नहीं। हाँ जी, आगे। हाँ, तो सर मैं बताऊं फिर दूसरा, मुझे यहाँ पे बड़ा अच्छा ये लगा कि हम यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य पे और लोगों के जो कमाई है उस पे बात करते हैं कि आपका घर कैसे चलता है, आप अच्छा आपको एक स्वास्थ्य मिले। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि हमें लोगों के साथ वो बात करनी होती है जो लोगों की आज की जरूरत है। आज लोगों को सबसे बड़ी जरूरत स्वास्थ्य की है, उसके बाद आपने अभी बताया सर पैसा, सबसे बड़ी जरूरत है लोगों को आज पैसे की भी है। तो हमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट हमारा ये रहता है सर कि हम उसी उन्हीं पे बात करते हैं लोगों के साथ। तो यहाँ पे लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों से बात कैसे करते हैं। अगर आपने लोगों के साथ अच्छे से बात की तो लोग आपकी बात को सुनेंगे भी और मानेंगे भी। दोनों चीजें होती है सर यहाँ पे। अगर आपने अच्छी बात करते हैं लोग हमारी बात सुनते भी हैं और अच्छी बात लोग मानते भी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको बताना आ गया, सर यही होता है जहाँ कि हमें बताना कैसे है, नीड क्या है। हमारे फायदे के लिए कोई हमसे नहीं लेगा, मगर अपने फायदे के लिए हमारे साथ वो बंदा आएगा। तो देखो तो सर चलिए एक उनके चीज और बता दीजिए, एक चीज और बता दीजिए ओम प्रकाश जी, हम जो समझ आता है सभी को, कहते हैं मनी सबसे है। पिछले 4 वीक का, यानी पिछले मंथ का कहूंगा मैं, 4 वीक का, लास्ट 4 वीक का, यानी 554, 53, 52, 51, इसका टोटल पे आउट कितना का होगा आपका? सर 17,000 के करीब। कितना? 17,000 के करीब होगी। 70,000 पिछले मंथ का, 70,000। ਜਿਹੜੇ पर्सन अभी स्टार ने, स्टार 250 ने, 500 ने, 1000 ने, उनको लगता है यार मुझे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अभी मेरा 1000 नहीं बन रहा, 1 लाख नहीं हो रहा, तो किसी दिन ओम प्रकाश जी को भी लगा होगा। तो देखिए, पर बंती का पिछला वीक का जो पे आउट है 70,000, यानी 1 महीने का। और जब ये डायमंड बनेंगे तब बताएंगे कि सर मेरा 4.5 लाख था पिछले महीने का, ऐसा होगा। तो और कुछ कहना चाहते हैं? कैसे काम करना चाहिए लोगों को, एक छोटा सा मैसेज लाइन में, जो आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। और सर एक बात सभी को पहले तो मैं प्रणाम करना चाहूंगा या नमस्कार करना चाहूंगा, सभी ने मुझे बधाइयाँ दी उसके लिए आप सभी हकदार हो, क्योंकि आप एक मेरा परिवार हो, आप लोगों को देख के मैंने किया है। तो पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बधाइयाँ दी है। सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे विश्वास करना है आप पे, हमारे सिस्टम पे, और मेहनत करनी है खुद को। सर विश्वास करना है सिस्टम पे और मेहनत करनी है खुद को। ये काम किसी अपलाइन का समझ के नहीं करना है, ये हमारा काम है। हमें करना है कि मेरे करने से उसको पैसा जाता है, ये चीजें दिमाग में नहीं रखनी है। सर यही समझा मैंने कि ये काम मेरा है और मुझे करना है। तो सभी को एक ही बात बोलूंगा, ये काम हमारा खुद का है और हम जितना एफर्ट लगा सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, उतना हमें जरूर करना है। थैंक यू सर। थैंक यू ओम प्रकाश जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा पैंट लास्ट में एक पैंट दिया, और इस पैंट को तो मैं बहुत शानदार क्लियर करता हूँ हमेशा। कई बारी पर्सन का सवाल आता है, सर वो सोच रहा है कि मेरे करने से अपलाइन को पैसा जाता है, जहाँ कोई कहता है कि ऐसा तो नहीं सोचा, तो मैं ये पैंट को तो बिल्कुल साइड पे रख दीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इसी पैंट के कारण हम आते हैं कि मैं टीम पैदा करूं, उससे मुझे पैसा आइए। हाँ, वो पर्सन के साथ मैं सहमत हूं जो पर्सन कहता है कि सर मैं टीम की जो पीवी होंगे उससे मैं इनकम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं एक ही लेग चलाऊंगा, एक ही लेग से थल्ले सभी पर्सनों को मैं ये करूंगा, उसके साथ मैं जरूर सहमत हूंगा। तो नहीं तो दोस्तों, पावर ही ये है, यही पावर है। आपके कोक पीने से कोक कंपनी को पैसा नहीं जाता, बीच में 7 पर्सन है उसको भी जाता है, दुकानदार को भी जाता है।
आपका चीनी खाने से, आटा खाने से, कुछ खाने से, सूट कपड़े लेने से, दुनिया भर की गाड़ी लेने से अभी आपको अचंभे होगा कि हमारी फॉर्च्यूनर में 42%, 50 लाख में 42 लाख और 42% गवर्नमेंट का टैक्स है। ये मैं तो नहीं गाड़ी लेता भाई, 42 लाख तो गवर्नमेंट लेगी, सॉरी 42%। तो टैक्स मार्जिन कामी सिस्टम है ना, इसको हटा के हमने ये करना है। हाँ, ऐसा पॉजिटिव सोच सकते हैं कि मैं 7.5 लाख कमाया, पर्ल बनया, और मेरा अगला टारगेट है एक लेफ्ट से 7.5 लाख होगा, एक राइट मेरा 7.5 लाख में इनकम पे पहुंचेगा, है ना। आज ये हम बात कर रहे हैं तो ओम प्रकाश जी भी मेरी टीम में आते हैं, वासी भी मेरी टीम में आए, लोगों को हम एक अच्छा स्वास्थ्य के साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो चलिए इससे हम आगे निकलते हैं, और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन ओम प्रकाश लाटा जी, आपको, आपकी फैमिली को, आपकी सभी अपलाइन को, और आपकी टीम को, सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आज हमने बहुत कुछ सीखा। आज मैं उनकी अपलाइन को नहीं लेना चाहूंगा, आज मैं चाहूंगा कोई भी 5% जो जिसका आज की मीटिंग से माइंड सेट होया ओम प्रकाश जी की, जो ये हमने बातचीत की ओम प्रकाश जी से, उससे आपका माइंड सेट हुआ, क्या क्लियर हुआ? क्योंकि माइंड सेट होना बहुत जरूरी है, उसके साथ ही काम। आपको वीकली वाली बात समझ आई, जहाँ लोगों की सेवा वाली समझ आई, ना क्या समझ आया? तो शॉर्ट में 1-2 मिनट में बताना है। तो हमारे साथ है रिंकू जी, उसके बाद हम गुरविंदर जी के पास चलेंगे, 3 पर्सन और आ सकती है। तो रिंकू जी वेलकम, स्वागत। मैंने अनम्यूट कर मेरी दिया आवाज आ रही है सर? जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। ऑल ऑफ यू इंडस विवा फैमिली को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग है सबको। और मैं तहे दिल से सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो इन सभी ने अपनी रैंक अचीव की है। रूबी बने, पर्ल बने, जिसने भी अपनी रैंक अचीव की है, सबको मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस इंडस विवा परिवार में। सर मेरा बूट कैंप एक ज्वाइन करने से, मतलब बूट कैंप से वापस आते समय मैंने ये उस कुर्सी से उठी, तब मैंने ये वादा करके उठी कि जब तक अपनी रैंक अपने आप को अपन अपग्रेड ना करे, और अपनी अपन अपन का बिजनेस है और अपन की टीम का बिजनेस है, अपन अपन के ऊपर बिजनेस पे ध्यान नहीं देकर अपनी टीम के बिजनेस पे अगर ध्यान देंगे, अपन अपन की टीम को मोटिवेशन करेंगे प्रतिदिन रोज, हर अपन का जो शुक्रवार होता है क्लोजिंग डे, उस दिन अपन की टीम की अपन आईडी चेक करेंगे और अपने टीम की बिजनेस पे अपन ध्यान देंगे, तो अपना बिजनेस अपना आप ग्रोथ कर देगा। और एक प्रोडक्ट देने के बाद 5वां दिन उनको फोन करके एक फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है, और एक 12वें दिन उनसे फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से अपने बिजनेस को अपन अपग्रेड करेंगे तो अपना बिजनेस अपना अच्छा होगा सर। और सर मुझे वहां पर बूट कैंप ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगा कि अपन जूम पे लोगों को देख रहे थे और एक फेस टू फेस वहां पे मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और जब एक बूट कैंप के अंदर जो एक एंट्री हुई थी, तो मुझे भी लगा एक दिन मेरी भी ऐसी एंट्री होगी, और 100% होगी सर। बूट कैंप ज्वाइन करने के पहले मैंने सोचा चॉइस प्रोडक्ट होगे या ना होगे, फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे करना है चॉइस प्रोडक्ट और मुझे बूट कैंप अचीव करना है। मैंने सोच सकारात्मक रखी तो मेरा बूट कैंप अचीव हुआ सर। और ओम प्रकाश जी लाटा सर का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इन सर ने मुझे फेस टू फेस मेरे से बात भी किया बूट कैंप में, और इनसे बात करके मुझे सर इनका नेचर बहुत ही अच्छा लगा सर। और वाई क्लियर हुई वहां पे हमारी कि बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। और एक लोगों को मतलब सर एक इस बिजनेस में मुझे ये बहुत अच्छी लगा कि एक अपन हेल्थ और अच्छी वेल्थ के लिए अपने बिजनेस कर रहे हैं, कि लोगों को अगर स्वास्थ्य अच्छा मिल जाए और उसके साथ में पैसा मिल जाए, तो बिजनेस कौन नहीं करना चाहता है, हर बंदा करना चाहता है। और हर बंदा ये उनकी नीड होती है कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है और मुझे पैसा आ रहा है, तो वो बंदा लाइफ में बहुत हैप्पी रहता है और इस प्लेटफॉर्म पे काम करना बहुत पसंद करता है। और अपन इंडस विवा नेटवर्क मार्केटिंग का सर प्लेटफॉर्म है, इसका बिजनेस का जो प्लान है मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब मेरी नीड है सर कि मुझे इस मेरी चंद दिनों में अपनी रैंक 1000 करना है, और मैं जब से आई बूट कैंप से मेरा अब
काम का एक रवैया ही अलग किया है सर मैंने। और अपना आप को रोज मैं अपग्रेड कर रही हूँ कि मैंने दिन भर में क्या किया, और अपने रजिस्टर में लिख रही हूँ और रोज उसको देख रही हूँ कि भाई मेरे को आगे और क्या करना थैंक चाहिए। यू थैंक यू तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिंकू जी, बहुत शानदार आप बातचीत कर रहे हैं, नो डाउट। बहुत पॉजिटिव आप होके आए हैं बूट कैंप से, और बहुत अच्छी अच्छी बातें दिल करता है सुनिए, लेकिन काफी पर्सनों के हैंडल और भी हुए, उनके भी हम आज विचार सुने, थैंक यू सो मच। और इसीलिए कहते हैं कि कोई भी अपनी अपलाइन की तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई भी कोई प्लानिंग बनती है, खास करके इवेंट की, है ना, तो कोई ऑफर होती है उसको मिस मत करना। तो वहां से आपको बहुत चीज क्लियर होती है। तो अभी हम चलते हैं सीमा मैम के पास, दिल्ली। तो दोनों सीमा ही दिल्ली से है मैम, बिंदाल। मैम वेलकम है जी, स्वागत है जी। हेलो। वेलकम। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। हाँ, सर मैं सबसे पहले लाटा सर जी को आज बहुत बहुत बधाई हो उनके नए अचीव के लिए। और सर उन्हीं के ही पॉइंटों को मैं आज ध्यान में रखते हुए कहती हूँ कि जो उन्होंने आज पॉइंट बोले हैं उसी पर ही मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ है, वो जमीन से जुड़कर पहले उन्होंने ये काम करा। तो मेरा तो सर यही मोटिव होगा सबसे पहले कि सबसे पहले सामने वाले का स्वास्थ्य पर ध्यान देना, उसके साथ साथ अपनी उसकी हेल्थ, फिर उसके बाद अपनी वेल्थ। तो उसमें मेरा भी खुद का भी यही है कि मैं अपने पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दूं और सामने वाले के स्वास्थ्य पर काम करूं। तो इसी के साथ साथ समय को ध्यान रखते हुए सर उनकी आज यही जो उन्होंने पॉइंट बताए हैं उसी पर सर मैं काम करके आगे बढ़ूं। तो सर मेरा यही मोटिव रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू, बहुत शानदार आपने विचार बताए। बिल्कुल ऐसा ही मोटिव होना चाहिए, सबसे पहले अपनी हेल्थ, फिर सामने वाले की हेल्थ, फिर अपनी वेल्थ, फिर सामने वाले की वेल्थ। ये ऑलरेडी ये कंसेप्ट ही ऐसा है, ऑटोमेटिक ही हो जाता है ना। तो थैंक यू सो मच। अभी हम चलते हैं फिर दिल्ली सीमा जी के पास। सीमा जी वेलकम है, स्वागत है, सीमा गुप्ता जी। फिर हम चलेंगे जादव जी के पास। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग ऑल योर फैमिली, आप सभी को नमस्कार सर। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका, आपने मुझे टाइम दिया सर। और लाटा सर का सर, उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सर, उन्होंने उनका पर्ल रैंक अचीव हुआ सर। सर मैंने उनको उदयपुर में देखा था सर, जब मैं इवेंट में गई थी सर। तो वहां पे मैंने जेके मालिया सर को, कृष्ण झाला मैम को और लाटा सर को देखा था। हम उनसे मिले भी थे सर, बूट कैंप पे भी मिले सर। तो उनको देख के अब हमने भी वहां पे भी हम भी डिक्लेयर करके आए कि अब हम भी रूबी रैंक अचीव करेंगे सर। तो उसके लिए सर आप सबका जूम मीटिंग जो सुबह मॉर्निंग होती है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है सर। तो बस यही कहना चाहूंगी सर कि हेल्थ के साथ साथ वेल्थ पे भी काम करना है सर, और अपना रैंक अचीव करना है सर। जो आपने कॉन्फिडेंस रखा है सर चंडीगढ़ का सर, उसमें भी डेफिनेटली काम कर रहे हैं उस पे। थैंक यू सर मुझे टाइम देने के लिए, थैंक यू सर। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। तो दोस्तों, बिल्कुल मेरे याद करा दिया सीमा जी ने, आज मैंने बताया नहीं था कि जो भी पर्सन, एक हमने एक चैलेंज रखा हुआ है, एक ऑफर रखी हुई है कि अगर आप 17 वीक, 553 वीक से लेके 569 वीक तक, यानी 2024 तक, दिसंबर तक, ये अपनी आईडी पे हर वीक एक प्रोडक्ट डालते हैं, तो आपको चंडीगढ़ में आने का एक दिन का जो 1 डे प्रोग्राम है, और जहाँ 5 स्टार होटल में होगा, वो फ्री होगा। लगभग उसकी टिकट 1,000-1,200 से पड़ रही है। तो वो फ्री बिल्कुल आपके लिए होगा। उसके साथ आपको एक बढ़िया सी ट्रॉफी भी मिलेगी, और उसके साथ आपको बढ़िया सा सर्टिफिकेट मिलेगा, और एक हमारा प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो उसकी जीएसटी भी नहीं देनी पड़ेगी उसकी जीएसटी भी नहीं देनी पड़ेगी। कंपनी की तरफ से फ्री जो प्रोडक्ट होता है 12 के बाद एक, आप उसका 522 रुपया देते हो, ठीक है। लेकिन वहां से हमारे से आपको बिल्कुल वो फ्री मिलने वाला है। तो लेकिन आपको काम करना पड़ेगा बिना रुकावट, हर वीक एक प्रोडक्ट अपनी आईडी पे डालना। और जो पर्सन मिस कर चुके नहीं, अभी कहते हैं कि हमें सर अभी पता चला है, तो इस वीक में 3 प्रोडक्ट नए मेरे 10 पर्सन और शामिल हो चुके हैं। 3 प्रोडक्ट अपनी आईडी पे डाल के उसका में शामिल हो सकते हैं। हम एक आधे दिन में उसकी दोबारा लिस्ट बनाएंगे, हमारे पास लिस्ट बन चुकी है। तो आप
बहुत सारे पर्सन जो कंटिन्यू एक एक प्रोडक्ट में शुरू किया हुआ है, बहुत सारे वो पर्सनों ने अपना डाल दिया है। तो इसको आज थर्सडे है और फ्राइडे है, कल तक आप अपने अगर नया शुरू करना तो 3 प्रोडक्ट, अगर पुराना आपका चल रहा है तो 1 प्रोडक्ट आपने अपने स्टोर लिंक से अपनी आईडी पे डालनी है। तो आगे यादव जी, वेलकम सर, स्वागत है। फिर चंद्रकांता जी, फिर हम पुष्पा मैम के पास, सुजाता जी के पास जाएंगे। राजेश जी ने भी किया है, उनसे भी मिलेंगे। जी वेलकम। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर प्रहलाद यादव जयपुर से बोल रहा हूँ सर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। सर इस इंडिसवा कंपनी में आए हुए मुझे सर 2 महीने हुए हैं। 250 रैंक मेरी है सर इसमें। और सर जी आपके मीटिंग मैं रोज अटेंड करता हूँ, लेकिन पहली बार आज मैं इस मीटिंग में आपके मोटिवेशन से मैं आज बोलने की हिम्मत जुटा पाया हूँ सर। जी, वेरी नाइस। और सर इसी मंथ में मैं 500 बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ डेली के सर। मैं 2-3 प्लान डेली देने जा रहा हूँ सर। जी इसी मंथ में मैं मेरा 500 पूरा करने की कोशिश कर दूंगा सर। और वो जो लाटा जी सर का जो मैंने एंट्री देखी थी, बूट कैंप मैंने अचीव किया था सर। मैंने ये सोचा कि जयपुर में अगर इवेंट हो रहा है और अपन इस इवेंट को अपन ने अचीव नहीं किया तो फिर अपन ने इस इंडस्ट्री कंपनी में काम करने का कोई लक्ष्य नहीं है अपना। और गुड। मैंने सर जी जान लगा के मेरे अपलाइन के साथ लग के मैंने चॉइस प्रोडक्ट 2 आईडी लगवा के मैंने चॉइस प्रोडक्ट करके मैंने ये अचीव किया था सर। और वहां जाने के बाद में मेरा माइंड सेट हुआ सर कि मैंने मेरा जो काम, मेरा जो जॉब थी वो छोड़ के मैं आज 4 दिन से सर मैं सो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं डेली इस काम के लिए सुबह निकलता हूँ और शाम को घर आता हूँ सर। जी और जो सर मुझे अपलाइन से आप लोगों की मीटिंग से जो मुझे गाइडिंग मिल रही है उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। आगे भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलूं सर। जी। तो जी थैंक यू प्रहलाद जी। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको स्टार 250 के लिए। और नेक्स्ट गोल अचीव 100% होगा, स्टार 500। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे साथ है चंद्रकांता जी। मैम वेलकम है जी, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सर जो ओम प्रकाश जिलाटा जी ने आज कहा वो एकदम परफेक्ट था कि बोल रहे हैं कि हम वो हमारी वजह से वो कमा रहे हैं। वो नहीं सर, हमने सोचना है हम कितना कमा रहे हैं। हमें कमाना है, इसके लिए हम आते हैं सर इस काम में। हम किसी और के लिए नहीं आते हैं। तो हम काम हमारे लिए करते हैं। एक दूसरा सर, हम सोचते हैं कि अगले की हेल्थ बढ़िया होती है तो अगला हमें आशीष भी देते हैं। ये बोलते हैं कि बेटा हमने बहुत बढ़िया काम किया, तुमने हमें ठीक कर दिया। तो दोनों काम है सर इसमें, हेल्थ भी है और वेल्थ भी है। तो बहुत बढ़िया है। और जो ओम प्रकाश जी लाटा जी ने कहा, इसी कदम पे हम चल रहे हैं सर, उसी पे काम कर रहे हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन सर को, और सभी को जो जिसने अचीव किया रैंक को सभी को बधाई हो सर। थैंक यू सर। थैंक यू बिल्कुल मैम। ये हम पंजाबी में कहते हैं नाले पुन और नाले फलियां वाला काम है ना। तो वेरी नाइस। आगे हमारे साथ है रेनू जी। रेनू जी वेलकम है, स्वागत है। रेनू जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम है रेनू अजीत। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और सब कुछ ही इसमें ओवरऑल एवरीथिंग मतलब इतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम ये काम करते हुए हमारे माइंड को हम बहुत अच्छे से दिन भर पॉजिटिव रख पाते हैं। और एक अच्छा एक अंदर हमारे प्योरिटी रहती है, क्योंकि हमें हमें अगर दूसरों को कुछ बताना है इसमें, तो फिर सबसे पहले हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमें अच्छी फीलिंग्स के साथ रहना पड़ेगा, तभी हम आगे दूसरों को कोई चीज मैसेज डिलीवर कर पाएंगे और उन्हें कन्वर्ट कर सकेंगे। तो उसके लिए पहले हम इतना ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी में रहते हैं ना, तो इससे हमारा पूरा दिन इतना अच्छा गुजरता है और एकदम हम हैप्पीली इस काम को करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम हमारे माइंड, सोल और हेल्थ को अपने अच्छा रख पाते हैं इसके थ्रू। थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू रेनू जी, थैंक यू। बिल्कुल आपकी एक्साइटमेंट बात कर रही है। बिल्कुल, हमें अगर सुबह से हम पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे हमने सुबह वाली वीडियो देखी है ना,
तो फिर पूरा दिन अच्छा लगता है ना। पुराने समय में कहते थे आज कौन मत्थे लाग गया, है ना, कौन ऐसे लाग गया। तो हमारा अगर शुरुआत ही अच्छी होगी, कहते हैं शुरुआत अच्छी होगी तो एंड बहुत अच्छा होता है। तो अभी हम चलते हैं राजेश परमार जी के पास। राजेश जी वेलकम है। तो सुजाता मैम थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आज नए पर्सन है। तो वेलकम गुड है जी, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग ऑल एंडर्स योर टीम्स। सर, लाटा जी को बहुत बहुत बधाई है सर। उन्होंने जो पल एजुकेशन जैसे किया है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे मनु भाई है, कृष्ण जाला जी है, और भी असीवर हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई है सर। और जो लाटा जी ने बताया, अपनी जनरी बताई है, बहुत ही बढ़िया बताई सर। उन्हें हम उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और जो अपना इंडस्ट्री एजुकेशन का सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया लगा सर। और उससे जैसे आपने बताया सर, साल में अपने इंडस्ट्री से अपन 52 जो है उठाते हैं पेमेंट्स। और जो एक नौकरी परसेंट है, जो सर्विस क्लास है, वो महीने में एक बार उठाता है, साल में 12 बार उठाता है। तो वो बहुत बढ़िया है सर। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनका क्या है कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक उनका जो है जो होता है सैलरी का, उनका 1 से 15 तारीख तक चलता है। उसके बाद में उनको घर चलाने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है सर। और अपना इंडस्ट्री जो है, महीने में 4 बार जो है पे आता है सर। तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम लगा सर इंडस्ट्री का। गुड, वेरी थैंक नाइस। यू सर। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू बिल्कुल। देखो राजेश जी को ये पैंट समझ आया, ये पैंट मुझे भी समझ आया है। मैंने एक बार कई बार बड़ी मीटिंगों में कहा है कि मैंने सुना था बहुत पहले कि इंडिया में सबसे अमीर कौन है। वो तो दाऊद का, उन नवे पर्सनों को शायद पता भी ना हो दाऊद कौन था। तो बम्बे में दाऊद का राज चलता था आज से 30-35 साल की, 25 साल से पहले। वो हफ्ता लेता था हमारे जो जितने भी कलाकार है उनसे, है ना। पर 2 नंबर का डरा के हम इंडस विवा में 1 नंबर का हफ्ता लेते हैं। तो वाइट का हफ्ता। तो पुष्पा मैम वेलकम है, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर फैमिली मेंबर्स। आज बहुत गुड अच्छी मॉर्निंग। की आज की सुबह की जो हैबिट्स है, वो जो आपने एक पॉइंट्स हमें कुछ बताए, तो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब से एमसीएम खत्म हुआ है, सुबह 5:30 पौने 6 बजे उठने की आदत जो थी, वो थोड़ी थी हमने खुद गड़बड़ कर ली। अदरवाइज ये आदत बहुत अच्छी बनी हुई थी। क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि अलार्म बजा, उसको बंद किया, 10 मिनट के लिए फिर सो गए, लेकिन वो माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो वो चेंज करना बहुत जरूरी है। और ओम प्रकाश लाटा जी बहुत अच्छे लीडर हैं। मैं बहुत बार उनसे मिल चुकी हूँ, इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इतने अच्छे से अपनी टीम को हैंडल करके रखते हैं। तो बहुत कुछ सीखने वाली चीजें हैं जो कि इस मीटिंग से ही मिलती हैं हमें। इस प्लेटफॉर्म से इतना कुछ सीखने को मिलता है, जिसको नहीं भी आता वो भी सीख के आगे बढ़ सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुष्पा मैम, थैंक यू, बहुत शानदार। बिल्कुल आपने टाइम का भी बहुत ख्याल रखा और बहुत अच्छे विचार रखे। बिल्कुल आप पुष्पा मैम ने एक पॉइंट मुझे और याद करा दिया है कि दोस्तों आज अगर ओम प्रकाश लाटा जी को ना कंग्रेचुलेशन के साथ साथ उसके डिसिप्लिन की भी बात हो रही है। जब आपका भी रैंक चेंज हो तो आपके बारे में भी आपकी टीम, आपकी क्रॉस लाइन, आसे पासे वाले भी आपका तारीफ कर, आपको अच्छा लगेगा। इसलिए आज से ही हम वैसा ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी हमारे साथ राहुल जी है। राहुल जी वेलकम। ऑलरेडी जो भी पुलिस में है, बिजी रहते हैं, कभी कभी जब आते हैं मीटिंग तो सुनते हैं, जब विचार रखने होते तो मैं जरूर लेता हूँ इनको। तो वेलकम है सर, स्वागत है। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ लाठा सर को, उनके पर्ल एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। और मनु सेन जी ने और कृष्णा जी ने जो कल रूबी का बताया गया उनका, तो उनके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और सर आज की मीटिंग में बहुत, मैं कहूँगा आज की मीटिंग सुपर मीटिंग रही। पहले तो सर जो हमारी आदतें
वीडियो के माध्यम से हमें पता चली। जिन आदतों को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं उन्हें हमें सही करना है। और दूसरी चीज सर, जैसे कि बीच बीच में लाठा सर के पर्ल बनने के बाद जो लोगों ने अपने विचार रखे हैं, लोगों ने जो मोटिवेशन जताया है कि हम वहां गए और वहां गए, हम उस इवेंट में गए, हमें वहां से मोटिवेशन मिली। बिल्कुल, मैं भी एक इवेंट का ही नतीजा हूँ जो आज इस इंडस्ट्री में हूँ। और सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं कल अपनी टीम के साथ बात कर रहा था तो मैं भी ये चर्चा कर रहा था कि हमने इस जीवन में जितना सीखा, ये इंडस्ट्री युवा हमें बहुत उससे आगे सिखा देती है। और सर जो काम करने का जो तरीका बताया, उसके लिए भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। इन बातों से जब हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे साथियों को उस चीज से मोटिवेशन मिलता है। और सर सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, जो आपकी जो ये मॉर्निंग मीटिंग है, इस मॉर्निंग मीटिंग से हमारे अंदर इतनी तब्दीलियां आई हैं। और जो लोग भी इसके साथ जुड़ते हैं सर, डेफिनेटली सबके जीवन में तब्दीलियां आती हैं। एक बात आई थी कि लिख के रखना है। बिल्कुल सर, ये मैंने देखा है, जो लिखने की हिम्मत रखता है वो पाने की हिम्मत भी रख सकता है। और जो हमारा फादर है, जो हमारा गॉड है, वो तभी हमको देगा जब हम विश्वास के साथ उससे मांगेंगे। और अगर हमें खुद विश्वास नहीं है, हमारे मन में कहीं छोटा सा भी डाउट है, तो वो कहेगा मैं तथास्तु नहीं कहूंगा। वो भी तथास्तु तभी बोलेंगे जब हमारे अंदर 100% यकीन है। और सर जो जयपुर, सॉरी, जो अभी चंडीगढ़ इवेंट होने वाला है, और सर चंडीगढ़ इवेंट के लिए मैं और मेरी टीम से 9 सदस्य, मेरे 9 साथी, यानी कि हम टोटल 10 लोग हैं सर, जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम कंटिन्यू अपना प्रोडक्ट भी सभी लगा रहे हैं। तो सर थैंक यू सर, मुझे समय देने के लिए। और एक बार फिर से बधाइयाँ जिन जिन साथियों ने अपने न्यू रैंक अचीव किए हैं। थैंक यू सर। थैंक यू यादव जी। अ, बहुत अच्छा, बिल्कुल। और मुझे खुशी होगी जितने पर्सन, ज़्यादा पर्सन चंडीगढ़ इवेंट में हिस्सा लेंगे। और सबसे बड़ी बात, 17 वीक लगातार एक्टिवेट, आप और टीम, तो बहुत बढ़िया ये ऑफर है और चैलेंज भी है, और लाइफ को आपका कैरियर क्लियर करेगी। जी राहुल जी। सर एक बात मेरे दिमाग से स्लिप हो गई, लेकिन मैं जरूर कहूंगा, जो सर अभी लास्ट में आए थे, नाम में मेरे दिमाग से उतर गया उनका। तो सर शायद राजेश सर, उन्होंने एक बात कही थी कि सरकारी नौकरी में 15 दिन खर्चा बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और सर ने बिल्कुल रियल बात कही है। 15 क्या दिन बहुत सैलरी अच्छा है आपकी? चलता है, उसके आपकी बाद राहुल, क्या जुगाड़ करना पड़ता है। क्या सैलरी है आपकी? हाँ सर, मेरी सैलरी है इस टाइम 64, 64,000। 64,000, ठीक है। यानी 64,000 होते हुए भी और जरूरत है, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्योंकि आज के ग्राफ के हिसाब से हमारे पास मिनिमम 1 लाख रुपए पर मंथ होना चाहिए नॉर्मल जीवन जीने के लिए। जी। और ये चीजें सर हमें इंडस्ट्रियों में आने के बाद समझ आई। उससे पहले तो हम देखते थे किसी के पास 10,000 रुपए है, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए है, उसे यही नहीं पता था कि लाइफ का जो मैनेजमेंट है वो क्या है, ये पैसा कितना हमको चाहिए ये नहीं पता होता लोगों को। लेकिन सर यहाँ आने के बाद रियल बात है, ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ, हमें इतनी चीजें जानने को मिली। मैं सोचता हूँ कि ये इंडस्ट्री में मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिली। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये बहुत सारी 95% की प्रॉब्लम है जहाँ पर हमारी एजुकेशन में, जो फाइनेंशियली एजुकेशन हमारी +2 के बाद शुरू होती है, वो भी कुछ परसेंट लोग जो उसमें जाना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो मुढ़ली सिक्ख्या कहते हैं पंजाबी जन, स्टार्टिंग की शिक्षा +2 तक मान लो आप, ਉਹਦੇ ਚ ये एजुकेशन आती ही नहीं कि आप के 2-3 बच्चे भी होंगे, उनके लिए इतना पैसा चाहिए होना होगा, उनके वो एजुकेशन बहुत कम होती है। तो जहाँ नेटवर्क में, जहाँ हमारे यहाँ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ के हमें पता चलता है कि हमें मिनिमम कितनी इनकम चाहिए,
तो चलिए लास्ट में हम चलते हैं, उसके बाद मीटिंग को समाप्त करेंगे। हमारे साथ सुजाता जी जुड़े हुए ने। सुजाता जी वेलकम, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर, सब पहले तो मैं सभी ब्रांड न्यू रैंक अचीवर्स को मेरी तरफ से जो है बधाई देना चाहती हूँ। और सर, जो आज की जो सेशन रहा बहुत अच्छा रहा। आपके सेशन से हमें सुबह सुबह एक मेंटली खुराक मिल जाती है, जो कि आपने वीडियो के अंदर भी बताई, वीडियो के अंदर जो दिखाया कि मेंटली और फिजिकली हमें फिट रहना चाहिए, खुराक होनी चाहिए। तो जैसे फिजिकली खुराक के लिए हमें एक्सरसाइज वगैरह या अच्छा खाना होता है, उसी प्रकार से मेंटली जो खुराक है वो आप दे देते हैं हमें सुबह सुबह। तो इसके लिए धन्यवाद सर। और दूसरा रहा पॉजिटिव। सर पॉजिटिव तो यहाँ पे मतलब पहले जैसे छोटे मोटे कोई कामों में उलझे रहते थे, कोई फ्री टाइम होता था तो किसी ना किसी काम को लेके हम बिजी हो जाते हैं। लेकिन आजकल वो ना तो फ्री टाइम है ना किसी काम में उलझने का टाइम है। आज इंडस विवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है हमें, जो नई नई दिशा हमें देता रहता है और हम अपने ऊपर जो वर्क करते हैं और अपने हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए तो करते ही करते हैं, दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटी हम ढूंढते हैं और उनको देते हैं, उन तक उनको पहुंचाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक। और सर, जो लक्ष्य बताया आपने वाक्य में, हमारा जो गोल है वो हमें लिखना चाहिए। और जब तक हम गोल नहीं लिखेंगे हमें भी नहीं पता होगा कि हमारा जो गोल है वो क्या है। और हमें जो गोल अचीव करना, मान लो मैं भी ये चाहती हूँ कि जो मेरा गोल यही है कि मैं रैंक अचीव करना चाहती हूँ, और मैं 500 के साथ साथ 1000 रैंक को भी टारगेट मैंने कर रखा है। और एक आईडी मेरी रही है तो मैं अब जो है उसको अचीव करना चाहती हूँ। तो सर, जैसे जब तक हमें नहीं पता होगा कि हमारा टारगेट हमारे पास है क्या और कितनी मात्रा में है, तब तक हम उस ऊपर वाले को भी नहीं बता सकते, और जब तक हम उसको नहीं बता सकते वो भी पूरा नहीं कर सकता। तो हमें उसको भी एक संकेत देना होगा कि हमारा जो लक्ष्य है ये है और इतना है। कोई भी चीज की मात्रा जो डिसाइड करनी होगी। तो थैंक यू वेरी मच सर, ये सभी पॉइंटों के लिए धन्यवाद। सर आवाज नहीं आ रही है। जी थैंक यू सुजाता मैम, बहुत अच्छे पॉइंट रखे। और सभी के दोस्तों बहुत शानदार आज के विचार रहे। और शानदार हमने ओम प्रकाश लाटा जी की सेल्फ स्टोरी सुनी, और क्या क्या क्लियर हुआ उनका, कैसे उन्होंने इस पर रैंक अचीव किया। 7.5 लाख की टोटल इनकम हो चुकी है। और बहुत सारे पॉइंट आपको अपने रैंक के लिए सहयोग देंगे। और कोशिश कीजिए जितने भी पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा इस मीटिंग में, मॉर्निंग मीट का आपकी टीम बेनिफिट ले सकती है तो जरूर उनको वेलकम करिए। हमारी तरफ से वेलकम है, स्वागत है। क्योंकि जब तक हमें हमारा पूरा रोड मैप क्लियर नहीं होगा, क्योंकि डेली खुराक चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, डेली यहाँ से वो मिल जाती है, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा कि 65,000, हजार क्या है, मैं 65,000 विचार हमारे आते हैं, जिसमें सिर्फ 1300 ओनली 1300 पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिविटी होती है। क्योंकि प्रेशर बहुत है ना, बहुत सारी चीजें हैं। मैं चाहता हूं जो पर्सन को परमात्मा ने, कहते ना, मैं आज सुन भी रहा था कि परमात्मा आपको अपॉर्चुनिटी देता है, परमात्मा आपको मौका देता है, हर पर्सन को देता है। और हमें उन्होंने मौका दिया है। ऐसा ना हो कि किसी नेगेटिव विचार के कारण ये मौका खो दें। तो सबसे पहले इसको आप मानिए। मैं तो कहता हूँ 21 दिन नहीं, 90 दिन इस मीटिंग को आप अटेंड कीजिए, लोगों के विचार सुनिए, इंडस वीबा की पावर देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर देखिए। सब कुछ जब देखेंगे, सब सुनेंगे, तो डेफिनेट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और याद रखना कि 2040 बहुत ही दूर नहीं, ठीक है, बहुत ही दूर नहीं, जेड़ा 15 साल बाद आने वाला है, तब हमें एक जैसी हम साधारण जिंदगी जी रहे हैं, उस टाइम के लिए चाहिए 10 लाख की इनकम। तो क्या आपके पास इसका कोई ऐसा बिजनेस है, ऐसी आपकी एजुकेशन है, आपकी जॉब है जो 2040 तक 10 लाख रुपया देवेगी? और 15 साल बाद आपकी एज भी यहां से 15 साल और बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी भी। क्यों कहते हैं ना
कि जन्म से लेके 30-35 साल तक हम ग्रो करते हैं और 35-40 साल के बाद डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। तो ये हमने सब कुछ सोचते हुए बहुत शानदार परमात्मा ने प्लेटफॉर्म दिया है। इसको समझ के पाने के लिए जहां पर बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। आज मीटिंग में जुड़े और ज्यादा से ज्यादा पर्सनों को इस मीटिंग में जोड़िए और लोगों को एक पंजाबी की जो हम बार बार कहते हैं नाले पुण्य नाले फलियां वाला काम है उस पर वर्क करिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। एडवांस में कल हमारे शायद प्रेम सर की मीटिंग है और कल क्लोजिंग वीक भी है और ज्यादा पर्सन हमारी टीम में जो चंडीगढ़ वाला इवेंट के लिए हिस्सेदार बन रहे ने वो भी बनिए और बहुत बड़ा बढ़िया इवेंट मिलके हम करेंगे कि कैसे हम जो कंपनी का विजन है 2030 तक 1000 डायमंड बनाना उसमें हिस्सा पा सकें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद।